नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि राजस्थान और दिल्ली में करीब 10 महीने के बाद में स्कूल वापस से खुल चुके। स्कूलों की रौनक फिर से लौट आई है और मजे की बात तो यह है कि कुछ बच्चे एक दूसरे को देखकर बोले कि अरे भाई, तेरी तो शक्ल ही बदल गई। जी हाँ, करीब 10 महीने के बाद में देश की राजधानी दिल्ली और राजस्थान में स्कूल खुल चुके हैं। बच्चे अपने अपने स्कूल पहुंचे हैं। कोरोना की वैक्सीन आने के बाद आज पहली बार राजधानी दिल्ली और राजस्थान में स्कूल खुले। हालांकि स्कूल सभी बच्चों के लिए नहीं खुले हैं, बल्कि बोर्ड एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए कई जगह 10वीं 12वीं और कई जगह कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए स्कूल खुले हैं। लेकिन स्कूल प्रशासन, स्टूडेंट और टीचर सबको कोविड-19 गाइडलाइन फॉलो करनी होगी। तो वहीं अगर बात करें राजस्थान की, तो यहां पर भी आज से 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए स्कूल फिर से खुले हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की क्लास, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर की क्लास, कोचिंग सेंटर और सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को खोले जाने के निर्देश दिए। कोरोना संक्रमण के चलते करीब 10 महीने से बंद स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों में फिर से एक बार रौनक लौटी है। राज्य सरकार द्वारा एसओपी जारी कर स्कूल, कॉलेज और कोचिंग खोलने के आदेश देने के बाद संस्थानों में स्टैंडिंग सैनिटाइजेशन मशीन भी लगाई गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए स्कूल परिसर में सफेद गोले भी बनाए गए। कमरों की संख्या व बैठने की जगह के हिसाब से प्रत्येक स्कूल में विद्यार्थियों को बुलाने की संख्या भी तय की गई है। कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से विद्यार्थी को मास्क के बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें राजस्थान की राजधानी जयपुर की, तो कोरोना के चलते करीब 10 महीने से बंद 30,000 से भी ज्यादा स्कूल पूरे राजस्थान में खुल चुके हैं। बच्चों के कदम पड़ते ही वीरान पड़े स्कूलों में एक बार फिर से रौनक लौट आई है। स्कूलों में उत्साह का माहौल है। बच्चे स्कूल जरूर पहुंचे, लेकिन सतर्कता के साथ। तो वहीं टीचर्स ने भी दिल से उनका स्वागत किया, लेकिन एहतियात के साथ। स्कूल खुलने के ऊपर कुछ प्रतिक्रियाएं हमारे पास सामने आई है। आइए आपको भी बताते हैं क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं। मुझे तो सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। स्कूल आ गए सर, घर में ना बहुत बोर हो रहे थे सर। स्कूल आते ना सर मन कर रहा है 10th के बोर्ड आएंगे तो सर पढ़ाई करें। बहुत अच्छा लग रहा है ना। हम लोग पूरे ध्यान रखेंगे कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, मास्क का प्रॉपरली यूज़ करें। लाइक कोरोना इतना फैला हुआ है तो हम नई कोशिश करेंगे कि मास्क हम हटाएं एंड सैनिटाइजर्स का रेगुलरली यूज़ करते रहें, हैंड वॉश करते रहें। सो इन बातों का हम ख्याल रखेंगे। सर ऑनलाइन में सर वो पढ़ाई नहीं हो पाती जो सर की ऐसे गाइडेंस होती है सर। और सर ऑनलाइन में सर से जो प्रॉब्लम्स होती है सर उसमें हम सर मतलब पूछ नहीं पाते सर उसे। और जो सर सामने से क्लास होती है सर उसमें हम लाइव पूछ लेते सर। बहुत ज़्यादा खुशी है। एक तो स्कूल का आखिरी साल और इतने साल की जो हमें मस्ती हमें मिस गई, तो हम दुआ कर रहे हैं कि सब कुछ आज फर्स्ट डे आए हैं, बहुत टाइम बाद है, तो सब कुछ अच्छे से जाए। हम पूरे जितने भी बोले हैं इंस्ट्रक्शन भी, हम सारी गाइडलाइंस फॉलो करें गवर्नमेंट की और मज़ा करें। पढ़ाई करने के लिए आए, बहुत सारे डाउट्स है रिगार्डिंग सीबीएसई बोर्ड से, उससे तो सब कुछ हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखेंगे, मास्क पहन के रखेंगे, टाइम टू टाइम सैनिटाइज करेंगे। जो है हम उतना अच्छे से मतलब समझ नहीं पाते थे, समझ तो लेते थे पर जो एक सामने सामने का वो होता है मतलब बीच का कनेक्शन वो नहीं बन पाता था, क्योंकि कभी टीचर का नेट नहीं चलता था, कभी हमारा, तो उसमें दिक्कत होती थी बच्चों को। और अब हम स्कूल आ गए हैं, जो हमें वैसे डाउट्स हैं हम वो क्लियर करेंगे, पैटर्न समझेंगे नया क्या है मैम से, और जो भी होगा हम वो करेंगे। टेम्परेचर चेक हुआ है तो एक वो फर्स्ट चेक वही है। फिर बच्चों की क्लास में अरेंजमेंट नॉट मोर देन 12 स्टूडेंट्स इन अ क्लास रखे गए हैं। और बच्चों को भी बोला था कि अपना मास्क पहन के आना है, अपना एक सैनिटाइजर लेके आना है, एक स्पेयर मास्क लेके आना है। स्कूल ने भी इंतजाम किए हैं कि अगर बाई चांस किसी बच्चे का मास्क गिर जाए या ख़राब हो जाए, और सैनिटाइज़र हर जगह लगे हुए हैं। उसके अलावा बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने को बोला है। अपना पानी, अपना खाना शेयर नहीं करेंगे वो बोला है, और इधर उधर घूमेंगे नहीं, और पेरेंट्स की कंसेंट लेकर बच्चे बुलाए गए हैं। बच्चों के लिए भी बड़ा मुश्किल का समय रहा है, पर मुझे खुशी है कि स्थितियां अब नियंत्रण में आई हैं, और अभी भी पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है, इसलिए पूरे स्कूल तो नहीं खुले हैं। लेकिन 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं के लिए बच्चों की थोड़ी तैयारी हो सके, उनके प्रैक्टिकल हो सके, उनके प्रोजेक्ट सबमिट हो सके, उनकी काउंसलिंग हो सके। क्योंकि अचानक एक साल से घर पे बैठे हुए बच्चे को आप परीक्षा हॉल में बिठा देंगे 4 मई को जाके, वो भी खराब होगा, उसके साथ अन्याय होगा।
बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि स्पेशली बच्चे जो इतने लंबे समय से घर थे, चाहे कितनी भी हम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे थे, पर हमें शायद उस चीज को अगर हम बच्चों से रिजल्ट चाहते हैं तो उस हिसाब से नहीं है। कम से कम जो क्लास में आके बच्चे टीचर के कांटेक्ट में आके पढ़ते हैं, एक आई टू आई कांटेक्ट होता है, और जितना भी बच्चे टीचर के सामने कर लेते हैं उतना घर पे नहीं कर पाते। तो मैं सोचती हूँ कि दिल्ली सरकार ने जो शुरुआत की है बहुत अच्छी करी है, क्योंकि काफी लंबे समय से बंद थे और बोर्ड एग्जाम सिर पे है, तो कम से कम टीचर्स कुछ रिवीजन भी करा देंगे। तो मैं आपको बता दें कि आज से राजस्थान और दिल्ली में स्कूल खुल चुके हैं। कई जगह 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और कई जगह 9 से 12वीं तक स्कूल खुले हुए हैं। और लंबे समय से वीरान पड़े स्कूलों के कक्षों में, स्कूलों के मैदानों में एक बार फिर से रौनक लौटी है। तो इस पर बात करने के लिए राजधानी जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित, जोधपुर से जितेंद्र डूडी और कोटा से योगेंद्र महावर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश जी, पहले आपका मैं रुख करूंगा। करीब 10 महीने के बाद में स्कूल फिर से खुले हैं, कितनी रौनक है वहां पर, बच्चों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? रमेश जी। जी उमंग, मैं गांधीनगर जो है स्कूल है, यहाँ पे सीनियर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पे खड़ा हूँ। और आज सुबह से यहाँ पे बच्चों में एक उत्साह देखा गया, नई सुबह लेकर आई है। एजुकेशन सिस्टम जो कोरोना काल के दौरान कहीं थम सा गया था, उससे निजात पाते हुए आज पहली बार जो है स्कूल खुले हैं, तो बच्चों में भी जो है उत्साह और उमंग का जो है माहौल देखा गया। टीचर्स ने भी उनका दिल खोल करके स्वागत किया। एक लंबे अरसे से स्कूल बंद थे, वीरान थे, आज उनकी चहचहाट से वास्तव में जो है लगता है कि हाँ स्कूल अब खुले हैं। एक इंतज़ार था, बहुत लंबा इंतज़ार इनको करना पड़ा, करीब 10 महीने तक स्कूल बंद रहे, पढ़ाई ठप रही, लेकिन अब आज से वह एक नए कहना चाहिए कि शुरुआत हुई है। मैं हमेशा ये कह रहा हूँ और आज भी यही कहूँगा कि मकर संक्रांति जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का सूर्य उपासना का पर्व माना जाता है, अब स्कूलों में भी इस तरह का जो है एक नया माहौल। हमारे साथ में यहाँ स्कूल के प्रिंसिपल उर्मिला बारड़ जी है, हम उन्हीं से ही जानना चाह रहे हैं कि आज सुबह से किस तरह का माहौल उनको दिखाई दिया, और आज जब स्कूल खुले हैं तो पढ़ाई का जो एक रूटीन होता है, एक जो तरीका होता है, एक व्यवस्था होती है, और ख़ास करके कोरोना की अगर बात करूँ तो सैनिटाइज का प्रयोग करना, मास्क लगा करके ना, गाइडलाइंस जो सरकारी जो दी गई उसका भी पालन करना ज़रूरी है। किस तरह से देखती है कि आज पहली बार जब स्कूल खुले हैं तो स्कूल प्रशासन ने तैयारियाँ की है? देखिए, स्कूल प्रशासन ने जो भी SOP की गाइडलाइन थी उसके हिसाब से पूरी तैयारियां की हैं। 9:30 बजे से स्कूल खुलना था 10th और 12th के लिए, और उसके बाद 10 से 4 का टाइम 9th और 11th का है। तो उसी हिसाब से हमने स्टाफ की मीटिंग ली और उसके हिसाब से जो टीचर्स हैं उनकी ड्यूटी लगाई गेट पे, ताकि प्रवेश द्वार पर बच्चे भीड़ में इकट्ठा नहीं हुए, एक एक करके आएँ। सैनिटाइज़र की व्यवस्था स्कूल की तरफ से की गई है, पानी की व्यवस्था है, साबुन की व्यवस्था है, और इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाए गए थे बच्चों के, उस पर सभी क्लास टीचर्स ने भी और सब्जेक्ट टीचर्स ने भी पूरी गाइडलाइन बच्चों को समझा दी है लिख करके भी। और आज जो फर्स्ट पीरियड था उसमें फिर से उनको एक बार रिवाइज कर दिया है, ताकि कोई गफलत नहीं रहे। बच्चे को बोतल और टिफ़िन शेयर नहीं करना है गाइडलाइन के हिसाब से। इसी के अतिरिक्त कोई पाठ्य सामग्री जो है, पेंसिल, रबर, पुस्तक वगैरह, ये भी आदान प्रदान आपस में नहीं करना है। इंटरवल में बच्चे कक्ष में ही रुकेंगे, जिसके लिए भी टीचर्स की व्यवस्था की गई है। और इस हिसाब से बिना मास्क के एंट्री मना है। कोई बच्चा अगर भूल गया है तो उसको विद्यालय से मास्क उपलब्ध कराया गया है। पानी बच्चे साथ लेके आए हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा नहीं लाता है तो उसके लिए हमने पानी की जो टंकी वगैरह है उनकी सफाई की व्यवस्था कराई गई है। पूरा परिसर साफ कराया गया है। इसके साथ ही जो सैनिटाइज करवाना था, नगर निगम से लेटर लिख करके हमने परसों ही विद्यालय को पूरे को सैनिटाइज करवाया है। आज से कमरे खुल गए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो 2 गज की दूरी के हिसाब से किया गया है। हर बच्चे में पहले से दूसरे के बीच में दूरी 2 गज की है। और बच्चे को ये भी हिदायत दी गई है कि बच्चा जो है दूसरे दिन भी अपनी सीट जो है वो बदलेगा नहीं, उसी सीट पे उसे आगे भी बैठना है जिस पे वो आज बैठा है। जी उमंग, ये तो है स्कूल प्रशासन की बात, जिन्होंने की तैयारियां की है पूरी तरह से कि किस तरह से जो है स्कूल चलेगा, क्लासेस चलेगी और बच्चों के
जो बैठने की, हम बच्चों से ही बात कर लेते हैं कि उनमें किस तरह का उत्साह दिखाई दिया। आज पहली बार एक लंबे अरसे के बाद में जो है आपको स्कूल आना पड़ा, किस तरह से देख रही हैं आप? हाँ, स्कूल आके बहुत अच्छा लगा और पहले जैसे तो नहीं मतलब फील हो रहा है, लेकिन फिर भी स्कूल वालों ने बहुत अच्छी सुविधा की है हमारे लिए। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है हम उसका अनुसरण भी कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं कि लंबे अरसे बाद में आज स्कूल खुले हैं, सहेलियों के साथ में भी बातचीत हुई है, मिलना जुलना हुआ, किस तरह का लगा कि इतने दिनों तक घर में बैठे रहे, आज जब बैठते हैं तो सुख दुख की भी बातें होती है, पढ़ाई की भी बातें होती है, क्या रही, किस तरह की बातें हुई आज? मतलब ज़्यादा बात तो नहीं हुई, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग से हमारी क्लास में हम लोग बैठे हुए हैं। मैम हमें गाइड कर रही हैं और हमें अच्छे से सैनिटाइज़ किया जा रहा है यहाँ पे, और हमारे को गाइड किया जा रहा है कि आप अपनी पर्सनल वाटर बॉटल लाएं, अपना टिफ़िन किसी के साथ शेयर ना करें, और हमारे को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठाया जा रहा है और अच्छे से हमारे को गाइड करा जा रहा है। हमारा मैम ने बहुत अच्छे से वेलकम भी किया और एक रेगुलर सैनिटाइजेशन हमारे स्कूल में हो रही है। क्या कहना आपको? हमें स्कूल में आने के बाद बहुत खुशी हुई है, क्योंकि हम इतने समय के बाद वापस स्कूल आए, हमारी पढ़ाई वापस रेगुलर स्टार्ट होगी और हमारी सैनिटाइज वगैरह सारी सुविधा है, और टिफ़िन वगैरह शेयरिंग के लिए इनके लिए टीचर्स ने मना किया है, और बॉटल वगैरह हम साथ लेकर आए, और सैनिटाइज़र वगैरह और मास्क वगैरह सारी चीज़ हमने सुविधा की है खुद ने। लंबे अर्सा तक पहली बार आज स्कूल आए हैं, किस तरह का महसूस हुआ बच्चों से मिलकर के, साथियों से मिलकर के? एक जो खुशी होती है अंदर से वह दिखाई दी। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा इस बार स्कूल आकर, कितने दिनों बाद स्कूल आए थे, बहुत अच्छा लग रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमें बैठाया भी जा रहा है स्कूल में, बात तो हम कर रहे हैं पर दूर से ही करा रहे हैं। पढ़ाई बड़ी अच्छी स्टार्ट हो रही है, हम भी चाहते हैं कि हम अच्छे से पढ़े। स्कूल में भी बढ़िया करा रहे हैं, सैनिटाइज़र आती है, सैनिटाइज़र हमें कराया गया था। ऑनलाइन अगर पढ़ाई की बात करें तो ऑनलाइन की पढ़ाई और क्लास में पढ़ना फ़र्क आता है थोड़ा सा। काफ़ी लंबा अरसा हो गया है जब कि आप कंप्यूटर पे बैठ करके या मोबाइल से बैठ करके आपने जो है क्लासेस अटेंड की, लेकिन सामने बैठ करके पढ़ने में मज़ा कुछ और ही आता है। हाँ सर, बहुत अच्छा लगता है। ये फ़ोन में पढ़ते हैं ना तो थोड़ा सिर में दर्द होने लग जाता है और आंखें भी तो दुखने लग जाती है। हम सामने पढ़ते हैं तो डाउट हमारे उसी टाइम पर क्लियर हो जाते हैं। हमें उसको ऑनलाइन से ज़्यादा तो हमें स्कूल में अच्छा लगता है पढ़ना। हम उमंग टीचर्स से भी बात कर लेते हैं जिन्होंने कि आज से जो है बच्चों को पढ़ाना जो है बिल्कुल किया है। बिल्कुल रमेश जी, लौटूंगा आपके पास, रुक कर लेते हैं जोधपुर का जितेंद्र डूडी की तरफ। उससे पहले हमारे साथ में आपको बता दें कि किशोर सिंह बीकानेर से, किशन सेन बांसवाड़ा और मुनेश धाकरे धौलपुर से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आपका मैं रुक करूंगा। जोधपुर में स्कूलों में क्या कुछ माहौल है? कोरोना गाइडलाइंस के तहत तमाम चीजें सही चल रही है या नहीं है, या और क्या कुछ सावधानियां वहां पर बरती जा रही है, और बच्चों में कितना उत्साह है स्कूल वापस लौटने का? जितेंद्र। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि आज से जो है काफी लंबे अरसे बाद आज स्कूलें खुली है। बच्चे में भी काफी खुशी है, बच्चे भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। हमारे साथ अध्यापक भी है, प्रिंसिपल मैम स्वयं यहाँ मौजूद है। मैं प्रिंसिपल मैम से ही जान लेता हूँ, आज पहली बार स्कूल खुली है, बच्चों के लिए क्या व्यवस्था की गई है, जी बताएं। नमस्कार सभी को, हमारे यहाँ जोधपुर से बोल रही हूँ, भदवासिया स्कूल से, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक व्यवस्था की गई है। स्टाफ की पहले मीटिंग ले ली गई थी और आसपास की जो स्कूलें हैं हमारे अंडर में, उन सब की संस्था प्रधान से मीटिंग होकर के ये बात तय हो गई है सबके साथ ही कि सैनिटाइजर, ये फुट ऑपरेटर, लिक्विड हैंड वॉश, इन सभी चीजों की व्यवस्था विद्यालय गेट से लेकर क्लासरूम तक व्यवस्थित की जाए, और बच्चों को प्रत्येक यहाँ 2 व्यक्ति इस तरह से भी रखे गए हैं कि बच्चे को जगह बताए और इनका यूज करने का तरीका बताए और फिर क्लास में जाएं। मैम, काफी लंबे बाद स्कूल खुली है तो बच्चों में भी काफी खुशी देखने को मिली। अध्यापक भी जो आज पहली बार पहुंचे तो उनके मन में भी एक अलग भाव होगा, क्या किस तरीके से लग रहा है आपको भी? आज बहुत अच्छा खुशी का दिन महसूस हो रहा है। स्कूल तो हम लगातार आ ही रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वास्तव में स्कूल आ जाए। बच्चों के बिना स्कूल की रौनक नहीं होती है और बच्चे भी बहुत खुश हैं, सभी स्कूल आना चाहते हैं। पहले सोचते थे कि आज आधी छुट्टी लेकर स्कूल से भाग जाए या घर चले जाए, और आज बच्चे कह रहे हैं कि इतने समय बाद अब हमें एक भी छुट्टी नहीं चाहिए, हम तो लगातार स्कूल आना चाहते हैं। बिल्कुल उमंग, लगातार स्कूल आने चाहते हैं, बच्चे भी हमारे साथ हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि आप काफी लंबे समय बाद आज स्कूल पहुंचे, कैसा लग रहा है आपको? हम बहुत उत्साहित है और इतने महीनों तक हमारे ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, आज हम आए हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है। हमारे
प्रिंसिपल मैम ने भी हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया है और सैनिटाइजर किया है, टेम्परेचर मापा है। क्लासेस में भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया गया है और सभी व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से की गई है। हमारे सर ने भी हमें पूरी कोरोना की गाइडलाइन से सूचित किया गया है। आज पहली बार अपने दोस्तों से भी मिले होंगे, कैसा लग रहा है? दोस्तों के साथ क्या बातें हुई, किस तरीके बहुत खुशी हुई है दोस्तों से, वही पढ़ाई के बारे में, कैसे चल रही थे, क्या कर रहे थे। इतने महीनों तक हम स्कूल नहीं आए, तो बहुत खुशी हो रही है हमें, बहुत। बिल्कुल, आज बच्चों के मन में भी इतनी खुशी है और अध्यापकों के मन में भी इतनी खुशी है, क्योंकि लंबे समय बाद आज स्कूलें खुली है, तो कहीं ना कहीं हर किसी के मन में एक उत्साह का माहौल है। हमारे साथ अध्यापक है जो लगातार यहाँ पर पूरी व्यवस्था कोरोना काल में भी देख रहे थे। हम इनसे जान लेते सर, कैसा किस तरीके से व्यवस्था की गई आज स्कूल? सबसे पहले तो मैं न्यूज इंडिया परिवार को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने हमारे विद्यालय को चुना है। इस विद्यालय के अंदर आज बहुत खुशी का माहौल है, दीपावली जैसा माहौल है। आज हमारे विद्यालय के अंदर लगभग 300-350 के करीब बच्चे आए हैं 9 से 12 के बीच में, और उन सब लोगों को बच्चों का हमने स्कैनिंग करके लाइनबद्ध बना करके सैनिटाइज करा करके बच्चों को क्लास में बैठाया गया है। इससे पहले बच्चों को तिलक और सर, मैं जानना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग की ओर से क्या निर्देश मिले हैं, किस तरीके से इनको रखना, किस तरीके से क्या पढ़ाई कराना, किस तरीके से? शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार बोर्ड की क्लास को 9:30 बजे बुलाया गया था, और जो 9वीं और 11वीं क्लास है उनको 10 बजे बुलाया गया था, और 2 गज की दूरी बना करके हमने कक्षा के अंदर बैठक व्यवस्था की गई है। सर, इनके जो परिजन है उनसे भी कोई बात हुई होगी, उनकी भी पीटीएम ली होगी, तो क्या उनकी और इससे संबंधित 16 तारीख को हमारे विद्यालय के अंदर संस्था प्रधान ने अभिभावक बैठक रखी गई है, जिसमें सभी अभिभावकों से सहमति पत्र लेकर के बच्चों को क्लास के अंदर एंट्री दी गई है। बिल्कुल उमंग, कहीं ना कहीं अभिभावकों का अनुमति लेनी बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि उनके अनुमति के बगैर बच्चों को नहीं बुलाया गया, यहाँ बच्चों को दबाव देकर भी नहीं बुलाया जा रहा है। बच्चे स्वयं मन से यहाँ स्कूल पहुंच रहे हैं और खुशी के साथ पहुंच रहे हैं। आज जो भी बच्चे पहुंचे वो कहीं ना कहीं उत्साह और लबरेज नजर आए। जी बिल्कुल बिल्कुल, जितेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ। कोटा का रुख कर लेते हैं, योगेंद्र महावर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। योगेंद्र, क्या कुछ माहौल कोटा में स्कूलों में है, बच्चों में कितना उत्साह है, और कोरोना की गाइडलाइन के तहत क्या कुछ व्यवस्थाएं स्कूलों में की गई हैं? योगेंद्र। बिल्कुल, निश्चित तौर पर उमंग, जिस तरह से लंबे अंतराल के बाद आज से जो राजस्थान के हैं पूरे स्कूल शुरू हो चुके हैं, 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल शुरू हो चुके हैं। इस समय मैं स्टेशन इलाके के एक स्कूल में हूँ। व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद कर रखी है। जिस तरह से व्यवस्था है, सैनिटाइजर यहाँ पे रख रखा है ताकि बच्चे यहाँ पर आते हैं तो उनको किसी भी तरीके से कोई परेशानी यहाँ पर उत्पन्न ना हो। साथ में जिस तरह से बच्चे हैं और यहाँ पे जिस तरह से क्लास चलते हैं, मैं आपको क्लास दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह से बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे टीचर्स जो पढ़ा रही हैं, बच्चे यहाँ पर पूरा सैनिटाइज करके मास्क लगा के यहाँ पे जिस तरह से बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जिस तरह से व्यवस्था यहाँ पे कर रखी है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगा 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं जो अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने व्यवस्था कर रखी है, उनका हाथों को उनको सैनिटाइज करवाया जा रहा है। साथ ही साथ उनके जो थर्मल स्कैनिंग भी करवाई जा रही है, ताकि अगर किसी की तबियत खराब है या किसी को कोई परेशानी है तो उसका तुरंत ट्रीटमेंट हो चुके हैं। मेरे साथ जो यहाँ के स्कूल के जो प्रिंसिपल है, मैं उनसे बात करना चाहूंगा और उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की व्यवस्था आप लोगों की तरफ से यहाँ पे कर रखी है, क्योंकि 10 महीने बाद स्कूल खुले हैं। व्यवस्था क्योंकि जरा सी चूक बड़ी लापरवाही को नजारा दे सकती है, तो किस तरह की व्यवस्था आप लोगों की तरफ से की गई? सर, गवर्नमेंट की गाइडलाइन पेश की गई है, हम उनकी पूरी पालना कर रहे हैं और हर बच्चे का ध्यान रख रहे हैं, और हर बच्चे को सैनिटाइज, स्क्रीनिंग जो हो रहा है गाइडलाइन के अनुसार पूरा कर रहे हैं हम लोग, और पूरा प्रयास रहेगा हमारा बच्चे भी अच्छे माहौल में पढ़ाई करें, और जो उनका लॉस हुआ है 10 माह का वो कवर हो जाए, और बच्चे अच्छी पढ़ाई को बहुत मन लगाएं और अच्छे नंबर से पास। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से पहले जो बच्चे स्कूल जाने से डरते थे, लेकिन 10 माह का समय बीत जाने के बाद अब वो बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन अब उनको यहाँ पर आकर खुशी मिल रही है। कुछ बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। बेटा, 10 माह बाद आप आए हो, कितना अच्छा लगा है आपको यहाँ पर? मैं 10 माह बाद हमारे स्कूल में आके बहुत खुशी हुई। हमारे स्कूल में हर तरीके की सुविधाएं दी जा रही है। यहाँ पे हैंड सैनिटाइजर अच्छी तरीके से किया जा रहा है, यहाँ पे मास्क लाना जरूरी है, और यहाँ पर टीचर्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रही हैं, हमारे नुकसान को कवर कर रही हैं। जिस तरीके से हमारा कोरोना संक्रमण में नुकसान हुआ उसको हम पूरा कवर कर रहे हैं।
बेटा किस तरह की व्यवस्था आपको दिखी जब आप यहाँ पर आए, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स हमने देखे जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था, तो स्कूल से किस तरह की व्यवस्था आपको दिखी? बिल्कुल उमंग, जिस तरह से काफी समय बाद जो बच्चे आपस में मिले हैं, आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी फ्रेंड्स आपस में मिलते हैं तो गले मिलते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण ये बिल्कुल योगेंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं बच्चों में उत्साह तो है ही, ये पूरे 10 महीने के बाद में वो अपने दोस्तों से मिले हैं, अपने शिक्षकों से मिले हैं, और जाहिर सी बात है कि एक ऑनलाइन ढंग से पढ़ना और फिजिकली क्लास रूम में मौजूद रहकर पढ़ने में काफ़ी अंतर है, और इस चीज़ को बच्चे काफ़ी मिस भी कर रहे होंगे। खैर, आप हमारे साथ में बने रहिए। योगेंद्र, रुक कर लेते हैं बीकानेर का किशोर सिंह हमारे साथ लगातार बने हो। किशोर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ माहौल वहाँ पर विद्यालयों में है और बच्चों में कितना उत्साह है? किशोर। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। लंबे समय के बाद कोरोना के चलते विद्यालय बंद थे, जो आज खुले हैं। लंबे समय से खुलने की वजह से बच्चे जो घर पे बैठ पढ़ाई कर रहे थे वो अपने एक दूसरे साथी से नहीं मिल पा रहे थे। इसी को लेके उनके अंदर जबरदस्त रोमांच देखने को मिल रहा है, है वो भी भरपूर देखने को मिल रही है। यहाँ कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है, और कोरोना गाइडलाइन के तहत ही यहाँ बच्चों को दूर दूर बिठाया गया और सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है, और प्रत्येक बच्चे के मुंह के ऊपर मास्क भी अनिवार्य किया गया है। इस वक्त डूंगर विद्यालय के मौजूद जहाँ जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं बाद वो विद्यालय पहुंचे हैं, तो उनको कैसा लग रहा है? जरूर वो घर पे रह के अपने जो नजदीकी दोस्त थे उनसे नहीं मिल पा रहे थे। हालांकि पढ़ाई है वो डिजिटल मीडियम के माध्यम से चल रही थी, मोबाइल के माध्यम से वो पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन जो क्लासरूम में पढ़ाई होती है, जो शिक्षक के साथ बैठ के पढ़ाई होती है, वैसी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। तो हम शिक्षक से जानने की कोशिश करते हैं। सर, लंबे अंतराल के बाद बच्चे आपके विद्यालय में, आप जरूर इस विद्यालय में आ रहे थे लेकिन बच्चे नहीं थे, तो अब आज कैसा लग रहा है? सर, बहुत अच्छा लग रहा है, और क्योंकि विद्यालय में जब विद्यार्थी नहीं होते तो बिल्कुल एक रूढ़ापन रहता है। आज विद्यालय खुशनुमा माहौल विद्यालय में बना हुआ है। जी बिल्कुल सही कहा कि विद्यालय में विद्यार्थी नहीं है, बाग में फूल नहीं है तो बाग सुनना होता है। उसी प्रकार विद्यालय में जब विद्यार्थी नहीं है तो शिक्षकों के लिए वो सुननापन होता है। हमारे साथ बच्चे भी हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनको आज कैसा लग रहा है। 10 महीने के बाद वो वापस अपने साथियों से मिल रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? 10 महीने बाद विद्यालय में कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ाई होनी जरूरी है। ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी और ऑफलाइन अब जो क्लासरूम में पढ़ाई हो रही है, उसमें क्या अंतर लग रहा है? सर, ऑफलाइन में तो मतलब सर के जो ऑफलाइन में वो सर सामने बैठ के नहीं पढ़ाते, उसकी कमी होती है। चलिए किशोर, लौटेंगे आपके पास। रुक कर लेते हैं धौलपुर का मुनेश के पास में। मुनेश, क्या कुछ माहौल स्कूलों में दिखाई दे रहा है? बच्चों में कितना उत्साह है? मुनेश जी उमंग, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 10 माह से जो स्कूलों में रौनक दोबारा से लौट करके आ रही है, और जो स्टूडेंट्स की बात करें, छात्र छात्राओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं पर देखा जाए तो हमारे साथ में जो निजी स्कूल संचालक आकाश जी हैं, तो उनसे बात करेंगे कि उन्होंने अपने स्कूल में कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं। आकाश जी बताएंगे कि कोरोना गाइडलाइन के लिए आपने क्या क्या तैयारी कर रखी है? जैसा कि 9 महीने 27 दिन के बाद विद्यालय में पुनः किलकारी गूंजी है। विद्यार्थियों का आवागमन प्रारंभ हुआ है राज्य सरकार के आदेशानुसार। प्रथम विद्यालय के मेन गेट पर थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजिंग पूरा विद्यालय परिसर को, रविवार का दिन था कल, तो पूरा विद्यालय परिसर को सैनिटाइज किया गया था। अब आज सुबह जैसे ही विद्यालय का समय 9:30 बजे है, तो 9 बजे से पहले ही सारे कमरों को सैनिटाइज किया गया। प्रत्येक विद्यार्थी की थर्मल स्कैनिंग की गई। प्रत्येक विद्यार्थी को मेन गेट पर ही हिदायत दी गई थी कि मास्क लगाकर ही प्रवेश करें, और प्रत्येक विद्यार्थी मास्क लगाकर आया है और पूरी कोरोना गाइडलाइन की पालना कर रहा है। बेहद खुशी है कि विद्यालय पुनः प्रारंभ हो सके हैं। यही इस सिलसिले को आगे ले जाते हुए हम बताना चाहेंगे कि हमारे साथ में और भी छात्र हैं, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपको आज जो पहली बार स्कूल में आए हैं 10 माह बाद, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हमें बहुत जी कैसा महसूस कर रहे हैं? पूरे 10 महीने बाद आज स्कूल में आए हैं आप। हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हम 10 महीने बाद स्कूल में आए हैं,
और हमें बड़ा उत्साह है कि हम पुनः पढ़ने आए हैं। क्या क्या गाइडलाइन है जो कोरोना की, आपको पता है कि आप मास्क पहने हुए हैं, और उसके अलावा आपको क्या क्या ध्यान रखना है, जैसे कि हाथ धोना है, सैनिटाइजर करना है, उचित डिस्टेंसिंग बनानी है, और आज पहली बार आप अपने दोस्तों से, जो स्कूल में दोस्त हैं, उनसे आप मिलेंगे, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज? हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हम पहली बार अपने विद्यालय परिसर में आए हैं। जो ऑनलाइन क्लास चल रही थी उनसे हमें हमारे सिरों में, आंखों में दर्द होता था, जो हम अपने स्टूडेंट्सों से मिल रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ मिल रहे हैं। और हमें विद्यालय परिसर के हमारे भैया आकाश भैया हमें बहुत अच्छी गाइडलाइन देते हैं कि मास्क लगाकर सैनिटाइजर, पूरे विद्यालय परिसर में सैनिटाइज किया गया है और जगह जगहों पर सैनिटाइजर रखे गए हैं और विद्यालय परिसर को पूरा सैनिटाइज किया गया है। और उन्होंने बताया कि हमें मास्क, सैनिटाइजर, पानी की बोतल और अपने खाने के डिब्बे कुछ साथ ही लाने हैं। आप विद्यालय में देख सकते हैं कि विद्यालय में पूरी तरह से हर जगह पोस्टर लगाए हुए हैं कि कोरोना गाइडलाइन से बिल्कुल ध्यान रखें, कोरोना से डरे नहीं, बचाव के उपाय अपनाएं। और ये भी लिखा है कि बार बार हाथ धो है, 2 गज की दूरी बनाएं। ये सारी चीजें विद्यालय में जो पोस्टर लगाई गई है उन पर दर्शाई गई है। और साथ ही विद्यालय में जो नो मास्क नो एंट्री की नारा वो भी जो बैनरों के पोस्टरों के जरिए से दर्शाया गया है कि बिना मास्क के एंट्री नहीं। जी बिल्कुल अबुनेश, बिल्कुल आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं ये जरूरी भी है कि कोरोना गाइडलाइंस की पालना तो होनी ही चाहिए, उससे जुड़े दिशा निर्देश भी वहां पर लगे होने चाहिए, जो कि लगभग राजस्थान के हर स्कूल में दिखाई दिए। बच्चों का उत्साह दिखाई दिया। हम कह सकते हैं कि अध्यापकों में भी काफ़ी उत्साह है, जैसे कि बताया भी गया था अध्यापकों द्वारा कि हम तो आ रहे थे स्कूल ज़रूरी कामकाज के लिए, लेकिन बच्चों के बिना स्कूल प्रांगण सूना था, जो कि आज से फिर से चहकने लगा है। वक्त तो चला है कि छोटे से ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें कि अब जुड़ेंगे वापस इन तमाम स्कूलों में, इन बच्चों के साथ में, अध्यापकों के साथ में, जानेंगे क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। आइए रुक कर लेते हैं राजधानी जयपुर का, चलते हैं रमेश पुरोहित जी के पास में। रमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, स्कूलों में बच्चों में तो उत्साह है ही साथ अध्यापकों में भी काफ़ी उत्साह है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखी गई है, स्कूलों को सरकार की तरफ से गाइडलाइन है कि आप 50% ही संख्या में बच्चों को बुलाएं। तो ऐसे में अध्यापकों के सामने क्या कुछ चुनौतियाँ आई, क्योंकि किन 50% बच्चों को बुलाना है ये भी चुनना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जानना चाहेंगे रमेश जी की इस चुनौती का कैसा सामने किया अध्यापकों ने। रमेश जी। जी उमंग, सबसे पहले तो मैं आपको क्लास के अंदर ले जा रहा हूँ। क्लास में देखिएगा कि किस तरह से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं। मैं सुरेश से कहूँगा कि वो दिखाएं इनको बच्चों को कि ये एक क्लास है जिसमें कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आप देखिए कि टीचर पढ़ा रहे हैं और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि लंबे अरसे के बाद में एक सुकून भरा जो माहौल जो पैदा हुआ, उसका असर है कि बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, 2 गज की दूरी है, मास्क लगाया हुआ है, सैनिटाइज करके आए हुए हैं, और टीचर भी देखो आप कि पढ़ा रही हैं। तो ये एक बहुत लंबे अरसे बाद में इस तरह का जो माहौल है स्कूल में, जिस तरह का अमूमन दिखाई देता है, वह आज पहली बार एक लंबे अरसे के बाद में दिखाई दिया। लिहाजा बच्चों में भी काफ़ी उत्साह था और टीचर्स ने भी बच्चों का दिल खोल करके स्वागत किया और यह उम्मीद जताई उन्होंने कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए बच्चे स्कूल में आएंगे और एक मानसिकता बदलेगी। दूसरा ये है कि इन लोगों ने भी जो है काफ़ी मेहनत की है, स्कूल को जो है सैनिटाइज करवाया था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया था, व्यवस्थाएं पूरी थी। यहाँ पर जो लड़के अगर मान लो बच्चियाँ मास्क लगा करके नहीं आए थे, उनको यहाँ से जो है मास्क भी उपलब्ध करवाया गया। तो कुल मिलाकर के अगर बात करें स्कूल प्रशासन की, अब आपके पास रुक कर लेते हैं जोधपुर जितेंद्र डूडी का। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जो सरकार की तरफ से 50% उपस्थिति के ही आदेश दिए गए थे, तो क्या क्या चुनौतियां आई इन 50% बच्चों को चुनने में अध्यापकों द्वारा? जितेंद्र।
जी बिल्कुल, मैं अध्यापक से ही जान लेता हूं कि जिस तरीके से 50% की जो सरकार से कहा गया है कि 50% की अनुमति बच्चों को दी जाए, तो 50% को चुनने में किस तरीके से आपको सामना करना पड़ा इस तरह? सब पहले तो दिन ये देखा है कि बच्चे की गैदरिंग किस तरह से होती है। उनमें से हमने बच्चे लिस्टेड किए हैं कि आप लोगों को एक दिन आना है, दूसरे दिन इन बच्चों को आना है, क्यों लिस्टेड किए बिना बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो इस तरह से हमने ये व्यवस्था कर दी है। बिल्कुल, इन्होंने एक लिस्टेड की है, उसी तरीके से जो है बच्चों को चुना गया है। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इनसे भी जानेंगे। आप बेटा, आप काफी दिनों बाद आप आए हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको पहले तो, और कितने दिनों बाद आप स्कूल आए? हम 302 दिन बाद आए और हमें बहुत उत्साह हो रहा है और हमारे केमिस्ट्री का फर्स्ट पीरियड हमने पढ़ भी लिया। ऑनलाइन पढ़ने में अब यहाँ बाई फेस पढ़ने में कितना फर्क है? बहुत फर्क है। हमें ऑफलाइन ज्यादा समझ में आता है और ऑनलाइन कम समझ आता था। ऑनलाइन हम हमारे डाउट्स नहीं पूछ पाते थे और ऑफलाइन हम अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और क्लियर भी हो रहे हैं। आज आप दोस्तों से भी मिले होंगे, क्या महसूस किया, किस तरीके से? पढ़ाई के बारे में सिलसिले किया और बिल्कुल, आज हर किसी बच्चे ने पढ़ाई के बारे में ही जानकारी ली है। हमारे साथ एक और बच्चा है, हम इनसे जान लेंगे। बेटा, काफी दिनों बाद आप स्कूल आए हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको, और घर पे क्या किस तरीके से आपने दिन निकाले, कैसे निकाले? आज हमको बहुत ही गर्व की बात है कि आज हम स्कूल आए हैं और आज हम बहुत ही अच्छा लगा है और अभिभावकों से मिलकर हमको बहुत ही खुशी हुई है। हमने लॉकडाउन के अंतर्गत जो शिक्षा विभाग की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई थी, उनके दौरान हम निरंतर अध्ययन रहे और आज हम बहुत खुशी की बात। आज आपने अध्यापकों से भी मिले होंगे, अध्यापकों ने किस तरीके से आपका जो है अवगत किया, किस तरीके से आपको? आज हम कोविड की गाइडलाइन के अनुसार हमने सैनिटाइजर और स्क्रीनिंग और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए आज हम आए और आज हम बहुत खुशी है। बिल्कुल, यानी हर किसी बच्चे में खुशी के पल हैं। उमंग बताना चाहूंगा क्योंकि बच्चे बहुत खुश है। घर पे जिस तरीके से ऑनलाइन जो पढ़ाई की जा रही थी, हमारे साथ एक और मैडम जुड़ गए हैं, हम इनसे भी बात। मैडम, काफी दिनों बाद आज बच्चे हैं, आपको कैसा लग रहा है? इधर आ जाइए थोड़ा सा। बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे से सीधे ही संवाद होता है तो ज्यादा इफेक्टिव लर्निंग होती है, इसलिए हमें भी अच्छा लग रहा है और बच्चे भी बहुत उत्साहित है। आपने ऑनलाइन क्लासेस भी ली होगी बच्चों की, उस समय पढ़ाने में अब पढ़ाने में बहुत, ये जो डायरेक्ट जो पढ़ाते हैं उससे ज्यादा इफेक्टिव होता है। बच्चे ज्यादा समझते हैं, एक एक बच्चे के पास में जाके और हम अच्छे से समझा सकते हैं। सरकार की ओर से क्या निर्देश मिले होंगे आपके विद्यालय? यही है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क लगा के आना है, सैनिटाइजर वगैरह ये सब जो कोविड की अनुपालना है वो पूरी। बिल्कुल उमंग, सरकारी विद्यालय है, काफी बड़ा विद्यालय है जोधपुर का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्वयं के क्षेत्र का ये विद्यालय है। यहाँ पर तकरीबन 350 के करीब बच्चे हैं और अध्यापक लगातार जो आज जिस तरीके से 350 की पूरी उपस्थिति हुई है, उससे आप समझ सकते हैं कि बच्चों में कितना उत्साह और कितना उमंग है कि आज वो अपने विद्यालय में पुनः लंबे समय बाद लौटे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, आपने सही कहा। जाहिर सी बात है, बच्चों में उत्साह है, जोश है अपने पुराने साथियों से मिलने की। जो उनकी लालसा जो 10 महीने के बाद में पूरी हुई है, उससे भी वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। कोरोना गाइडलाइंस की तो पालना करनी ही है। खैर, रुक कर लेते हैं। जालोर का सुरेश धवल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, आपके पास आना चाहेंगे। जिस प्रकार से आज पूरे 10 महीने बाद राजस्थान में जालोर में स्कूल खुले हैं, पहले तो क्या कुछ तैयारियां स्कूल प्रशासन के द्वारा की गई है, बच्चों में कितना उत्साह देखा जा रहा है, और साथ ही साथ 50% बच्चे चुनने के लिए किन कठिनाइयों का या फिर कह सकते हैं किन चुनौतियों का सामना स्कूल प्रशासन को करना पड़ा? सुरेश, खोलने का जो आदेश किया था उसके जिला शिक्षा अधिकारी और जिला प्रशासन ने वो स्कूल खोलने की जो तैयारियां थी वो पूरी कर ली है और आज 18 जनवरी स्कूल भी खुल गई है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ जालोर से महज 12 किलोमीटर दूर है बेसनगढ़ माध्यमिक स्कूल, उसमें खड़ा हूँ। मेरे साथ में प्रिंसिपल साहब भी हैं, स्कूल के छात्र भी हैं और जिस तरह से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के जो निर्देश दिए थे उसी के आधार पर जो है 50% जो छात्र है वो स्कूल में मौजूद है। इसके अलावा कोरोना गाइडलाइन की अगर बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग, मुंह पर मास्क है और जो सैनिटाइजर का प्रयोग करके जो है स्कूल में एंट्री दी गई है। जी उमंग। जी बिल्कुल। सुरेश, आपसे जानना चाहेंगे, बच्चों से उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, कितना उत्साह बच्चों में है। पूरे 10 महीने बाद वो स्कूल आए हैं, अपने साथी छात्रों से वो मिले हैं। सुरेश, बिल्कुल, मेरे साथ में स्कूल के छात्र भी है। मैं छात्रों से भी बात करता हूँ कि आज कम से कम 10 माह बाद जो है स्कूलें खुली है, इसको लेकर छात्राओं में क्या उत्साह है, मैं बात करता हूँ। आप बताइए, आज 10 महीने बाद कम से कम स्कूल खुली है।
कैसा लग रहा है आपको? लॉकडाउन के बाद जब स्कूल खुली है तो हमारे मन में उत्साह है और सर ने गाइडलाइंस के साथ हमें क्लास में बिठाया है, 2 गज की दूरी है और पेरेंट्स की सहमति से हम स्कूल आए और सारी गाइडलाइंस को देखते हुए हम पढ़ाई कर रहे हैं और हम आगे चाहते हैं कि पढ़ाई जारी रहे। और हमें हमारे सर ने बहुत सारी गाइडलाइंस के बारे में बताया कि 2 गज की दूरी, सैनिटाइजर और पानी की बोतल, टिफिन सब कुछ साथ में लेके आना है और हम ये सारी बातें समझकर स्कूल आ रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हमारी पढ़ाई निरंतर जारी रहे। धन्यवाद। जी बिल्कुल उमंग। जी बिल्कुल सुरेश, बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं बीकानेर का किशोर हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। किशोर, आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि स्कूल तो खुल चुके हैं लेकिन बीकानेर से भी खबर आ रही है कि कई स्कूलों में ग्रामीणों ने प्राचार्यों के ऊपर आरोप लगाया असहयोग का। कई स्कूलों में ग्रामीणों ने खुद ने ही ताला लगा दिया है। क्या कुछ अपडेट है इस पर? बिल्कुल उमंग, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे ही 10 महीने बाद विद्यालय शुरू होते ही कई जगह विरोध के स्वर भी मुखर होने लग गए। बीकानेर जिले के कर्मीसर स्कूल है जिसके ऊपर प्राचार्य के ऊपर आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने स्कूल के बाहर तालाबंदी कर दी और बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, प्राचार्य को हटाने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ आज कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए सारे विद्यालय खोले गए हैं। इसी को लेकर जिला कलेक्टर नमित मेहता भी लगातार विद्यालयों का निरीक्षण कर रहे हैं, विद्यालय में जा रहे हैं, देख रहे हैं। अभी हम श्री डूंगरगढ़ के विद्यालय में पहुंचे हैं जहाँ पे कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पूर्णतः स्कूल खुला है और बच्चों को भी आप देख सकते हो सोशल डिस्टेंस के मास्क लगाए हुए नजर आ रहे हैं और हैंड सैनिटाइजर और कोरोना। जी बिल्कुल किशोर, हमारे साथ में आप बने रहिए, लगातार आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। रुक कर लेते हैं वापस एक बार कोटा योगेंद्र महावर की तरफ। योगेंद्र, आपसे भी यही सवाल है। कई जगह स्कूल प्रशासन की तरफ से असहयोग की शिकायतें भी मिली, वहां पर स्थानीय लोगों ने इसका विरोध भी किया। क्या इस प्रकार की कोई खबर कोटा से है? और दूसरी बात कि 50% बच्चे चुनने में किन चुनौतियों का सामना स्कूल प्रशासन को करना पड़ा? योगेंद्र। बिल्कुल निश्चित तौर पर उमंग, जिस तरह से आपका पहला सवाल रहा सहयोग का, तो टीचर्स और अभिभावकों के बीच में पूरी तरह से सहयोग रहा है, आपस में पूरी सहमति बनी है। उसके बाद ही उन्होंने बच्चों को स्कूल में भेजा है पढ़ने के लिए। पूरी अनुमति के साथ स्कूल की तरफ से अभिभावकों को एक फॉर्म भी दिया गया था कि आपके बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी सेफ्टी वगैरह को लेकर। तो अभिभावकों ने पूरी तरह से इसमें रजामंदी दी है और उसके बाद ही बच्चे आए हैं और उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की है। रहा दूसरा सवाल, जिस तरह से 50% बच्चों को बुलाने की बात हुई थी, तो अभी जिस तरह से क्लास में जो बच्चे बैठे हुए हैं वो 50% से ही कम बच्चे हैं। जिस तरह से टीचर यहाँ पे पढ़ा रही है तो उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह की व्यवस्था 50% की बोला था, बच्चे आए हैं, किन बच्चों को बुलाया गया है और आगे किस तरह से लेगा। 50% बच्चों को परमिशन मिली, जो बच्चे पढ़ने के लिए इच्छुक हैं और जिन बच्चों को पेरेंट्स से साइन करवाए थे उन्होंने भेजा है अपने बच्चों को। क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस में उनको समझ में नहीं आता, जो फेस टू फेस पढ़ाने में उनको समझ में आ रहा है, उसी तरह से ही बच्चे पढ़ पा रहे हैं और उनकी पेरेंट्स की परमिशन से ही बच्चे आ पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से पूरी 50% की यहाँ पे पूरे नियम की पालना की गई है। कुछ बच्चे भी मौजूद हैं। बेटा, बहुत दिनों बाद आप अपने साथियों से मिले हो, अपने सैनिक से मिले हो, किस तरह की आपने कोरोना गाइडलाइन की पालना की? हमारे टिफिन शेयरिंग, होटल शेयरिंग सब की मनाही है। हमारी टिफिन शेयरिंग वगैरह सबकी मनाही है और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना की जा रही है। विद्यालय के प्रवेश के साथ साथ हमारे सैनिटाइजर वगैरह सबकी स्कूल में व्यवस्था की गई है। पूरी कोरोना प्रोटोकॉल की पालना की जा रही है। और आप शिक्षा मंत्री को किस तरह का धन्यवाद दोगे, किस तरह से उन्होंने आप लोगों का स्कूल शुरू कर दिए हैं और बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई है, और ऑनलाइन में किस तरह का असर पड़ा था? और जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस में जो हम पढ़ते थे तो हमारे डाउट्स में अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते थे, लेकिन जब ऑफलाइन क्लास चल रही है तो अब हमारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और शिक्षा मंत्री को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगी कि अब स्कूल दोबारा बंद ना हो, क्योंकि अब हमारा जो लॉस हुआ है उसे हम कवर करेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से 10वीं के बच्चे हैं और जिस तरह से बोर्ड की परीक्षा है, बोर्ड की परीक्षा भी नजदीक आ रही है, तो पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ था। ऑनलाइन पढ़ाई तो हुई थी, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान किसी के फोन कॉल्स आ गए थे या किसी का मैसेज आ गए, तो पढ़ाई रेगुलर नहीं हुई थी। तो 10 माह बाद जिस तरह से बच्चे फिर से स्कूल में आने शुरू हुए हैं, एक बालिका मौजूद है जो 10वीं क्लास की बालिका है। किस तरह से आपकी बोर्ड की परीक्षा का नुकसान हुआ था और आप किस तरह से आप टीचर्स को और अपने माता पिता को किस तरह का धन्यवाद दोगे आपको सरकार?
तरह से नहीं कर पा रहे थे और हम अपने राय तो हम अपनी पढ़ाई ध्यान देके करेंगे। तो कहीं ना कहीं उमंग किस तरह से बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अभिभावक भी लगातार बच्चों से संपर्क कर रहे हैं, टीचर से वो बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल से वो बात कर रहे हैं कि बच्चों को किसी भी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है या किसी भी तरह की कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है तो उस पर किस तरह से निपटा जाता है। एक बार फिर प्रिंसिपल से एक आखिरी सवाल करते हैं सर, जिस तरह से अभिभावक आते हैं बच्चों को छोड़ के गए हैं, 10 माह बाद छोड़ के गए हैं, तो अब वो किस तरह से चिंताग्रस्त हो चुके हैं या बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं कि अब उनको स्कूल में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है कोरोना को लेकर? सर पेरेंट्स भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने पूरी देखी व्यवस्थाएं, वो संतुष्ट हो गए। उसके बाद बच्चों को स्कूल में छोड़ा है, वो संतुष्ट है। वो जानते हैं कि बच्चों के लिए बहुत बड़ी रिस्क है और ना रिस्क हम लेंगे ना पेरेंट्स लेंगे। तो हमने भी हमारी ओर से पूरा प्रयास किया है कि सब संतुष्ट है पेरेंट्स और ऐसी कोई महामारी दोबारा ना हो। तो निश्चित तौर पर हम पढ़ाई की पूरी व्यवस्था कर दी गई है, साफ सफाई की व्यवस्था कर दी गई है, सैनिटाइजर यहाँ पर रखवा दिए गए हैं। इसके अलावा अगर कोई बच्चा अगर मास्क नहीं लगा के आता है तो उसको भी यहाँ पे मास्क दिया जा रहा है। टीचर्स को भी सख्त वार्निंग दे दी गई है कि बिना मास्क के ना तो कोई बच्चा दिखे और ना ही आप बिना मास्क लगाए यहाँ पे पढ़ाई कराए, क्योंकि अब पूरी जिम्मेदारी जो बनती है वो स्कूल प्रशासन की है। अभिभावकों ने अपने बच्चों को भेज दिया, अब पूरी स्कूल की प्रशासन की, क्योंकि 4 माह बाद बोर्ड के एग्जाम भी होने हैं, 9th के भी एग्जाम है, 11th के भी एग्जाम है। तो कहीं ना कहीं बच्चों की पूरी जिम्मेदारी अब टीचर्स की बन गई है, प्रिंसिपल की बन गई है, स्कूल प्रशासन की बन गई है। तो इस नियम का पालना करना, बच्चों को बचाना, ये कहीं ना कहीं अब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा योगेंद्र, और जाहिर सी बात है कि इतने लंबे समय के बाद में स्कूल खुले हैं, स्कूल प्रशासन ने अपनी तरफ से तमाम जो जरूरी जो एहतियात के कदम उठाने चाहिए वो बिल्कुल उठाए भी हैं। हालांकि कई जगहों से छुटपुट खबरें आ रही हैं असहयोग की, खैर वो एक अलग बात है। चलिए रुक कर लेते हैं राजधानी जयपुर का। रमेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए। रमेश जी, जानना चाहेंगे स्कूल प्रशासन की तरफ से सबसे बड़ी बात 50% बच्चे चुनना, वो एक बड़ी चुनौती थी, इसका कैसे उन्होंने हल निकाला? रमेश जी। जी उमंग, मैं प्रिंसिपल मैडम जो उर्मिला जी है इनसे जानना चाहूँगा और बताना भी चाहूँगा कि यह जो यहाँ पर आज से जो स्कूल खुले हुए हैं 50% उपस्थिति दर्ज करने की जो एक तरीका था, तो किस तरह से आपने उसको फॉलो किया और जो सेलेक्ट करना था बच्चों को 50% का, उसका आपने किस तरह से जो है उसका समाधान किया? देखिए 50% अनिवार्य नहीं था। स्कूल की कैपेसिटी, बिल्डिंग की, रूम्स की कैपेसिटी इस पे डिपेंड करता है। तो हमारे यहाँ बड़े कमरे हैं, उनमें हमने 50% का नहीं डाल करके कमरे चेंज कर दिए हैं बच्चों के। जैसे 25 कमरे, जिस कमरे में पहले बैठते थे 25 बच्चे, उसमें 15 बैठा रहे हैं और 25 के लिए अलग रूम जो बड़ा बना हुआ था उसको हमने तय किया है। इसके अलावा हॉल में भी हमने कुछ बच्चों को बिठाया है। जिस क्लास में 50 और 60 बच्चे हैं तो 125 की कैपेसिटी हॉल की है, उसमें 50 बच्चों को हमने बिठाया है इस हिसाब से, ताकि उनकी पढ़ाई छूटे नहीं और जहाँ तक पॉसिबल हो सब बच्चे आए हैं, हमने ऐसा चाहा है जी। तो आज जो बच्चे आए हैं उपस्थिति कितनी रही, किस तरह से रहा? करीब 65% के आसपास उपस्थिति है आज की, और लगता है कि कल से और बढ़ जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो अभिभावकों की परमिशन लेके आनी थी वो परमिशन लेके आए हैं। और कल कुछ सहेलियाँ, कुछ बच्चियाँ, ऐसा सुनने में आ रहा है कि और जुड़ जाएंगे, क्योंकि पहले दिन अभिभावक ये देखना चाहते हैं कि स्कूल प्रशासन की व्यवस्था कैसी है। तो हमारे यहाँ गाइडलाइन के हिसाब से अनुरूप सारी पुख्ता व्यवस्था की गई है। सैनिटाइज़र है, मास्क हैं, ये सब बच्चों को पहले भी हमने सूचित कर दिया था व्हाट्सएप ग्रुप पे, और अभी भी क्लास में फर्स्ट पीरियड में जाकर के क्लास टीचर्स ने सारा बता दिया। बच्चों को सीट चेंज नहीं करनी है, बोतल शेयर नहीं करनी है, टिफ़िन शेयर नहीं करना है, इंटरवल में बच्चों को रूम में ही रुकना है। इसके अलावा भी बच्चा जो आज जिस सीट पे बैठा है कल भी उस सीट पे बैठेगा, और बच्चे अगर बढ़ते हैं तो उनके लिए नई सीट्स लगा दी जाएंगी पीछे की जगह में, कमरे में। आने वाले दिनों में किस तरह की व्यवस्था रहेगी? ये तो आज का शुरुआती दिन है और बच्चों को जो बताया भी जा रहा है, समझाया भी जा रहा है, लेकिन जो जो दिन आगे निकलते जाएंगे जो है एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपका स्कूल प्रशासन है, वो इन व्यवस्थाओं को और ज़्यादा कितना पुख्ता कर पाएगा? देखिए हमने गाइडलाइन के हिसाब से आज भी हमारे यहाँ की व्यवस्था पुख्ता ही है,
और उसमें कहीं हमें कमी की गुंजाइश लग रही होगी या ऐसा लगता है कि भाई 100% बच्चे आ गए हैं और रूम छोटा पड़ रहा है, तो उनका कक्षा कक्ष बदल दिया जाएगा ताकि कोई भी संक्रमित होने की जो है वो चिंता नहीं रहे। और इसके साथ ही साथ अगर कोई बच्चा बीमार है या खांसी है, जुकाम है, तो उसको बिल्कुल तुरंत अलग कर दिया जाएगा। और मेडिकल में भी हमने लेटर लिख दिए हैं हॉस्पिटल जो पास में है, ताकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो अभिभावकों के साथ बच्चे को वापस लौटा दिया जाएगा। क्या पीटीएम की भी व्यवस्था होगी जिसमें अभिभावकों को बुला करके आने वाले दिनों में उनको भी समझाइश की जाएगी, कहाँ पुख्ता व्यवस्था है, स्कूल बराबर चल रही है, व्यवस्थित ढंग से चल रही है? तो क्या इस तरह की भी कोई आप करने वाले हैं जिसमें कि अभिभावकों को बुला करके हम बातचीत करें, समझाएं उनको? देखिए, एसओपी की गाइडलाइन के अनुसार 16 तारीख को पीटीएम की यहाँ बैठक करनी थी, जो हमारे यहाँ पूरी नियमानुसार हो गई है। करीब 217 अभिभावक उस बैठक में मौजूद थे। उनको सारी चीज़ों से हमने अवगत करा दिया था, तसल्ली दी थी कि उनके बच्चों को यहाँ विद्यालय आने पर कोई असुविधा नहीं होगी, कोरोना की गाइडलाइन का पूरा पालन किया जाएगा। इसके अलावा पेरेंट्स जो हैं वो कक्षा कक्ष में जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसको भी देख करके और संतुष्ट होकर के गए हैं 16 तारीख को। जी चलिए रमेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अब रुक कर लेते हैं जालोर का सुरेश धवल हमारे साथ लगातार बने हुए। सुरेश, आपसे जानना चाहेंगे कि 50% बच्चों की चुनौतियों का सामना स्कूल प्रशासन ने कैसे किया, अब और आगे क्या कुछ रणनीति है, क्योंकि आने वाला समय इन बच्चों के लिए काफी उत्साह भरा तो रहेगा ही साथ कई जगह पे बोर्ड की भी तैयारियां की जा रही होंगी, तो उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं स्कूल प्रशासन ने की है? सुरेश। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जालोर जिले में कुल जो है 638 स्कूल है वो आज खुली है, और इसको लेकर जैसे जिला प्रशासन और राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी करने के निर्देश दिए थे, उसी के आधार पर जो है स्कूलें खोली गई है। मेरे साथ में स्कूल के प्रधानाचार्य हैं इस वक्त बिशनगढ़ के, मैं बात करूंगा। सर, जिस तरह से राज्य सरकार और प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है, इसको लेकर स्कूलें खुली है, स्कूल में क्या व्यवस्था रहेगी? जैसे 50% है छात्र, अगर इससे कोई ज्यादा है तो आपकी ओर से क्या व्यवस्था की जाएगी? हमने सभी बच्चों को ये निर्देश दिए हैं, गार्जियन को भी निर्देश दिए हैं, और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी हमने ये निर्देश प्रसारित किए हैं कि 50% बच्चे ही विद्यालय की जो हमारी क्षमता है, जितने कक्ष है उसको देखते हुए 50% बच्चों को ही हमने बुलाया है, और ज्यादा आता है तो उसको हमने पहले से ही अटेंडेंस के आधार पर उनको डिवाइड किया है। हमने बैठने की व्यवस्था भी एक निर्धारित कर दी सभी बच्चों के लिए कि एक ही सीट पर जब तक आपको आना है तब तक एक ही सीट पर बैठना है, और आपकी जो भी पाठ्य पुस्तक है, पेन है, कॉपी है, टिफिन है, किसी के साथ साझा नहीं करना है, और आपको जो सैनिटाइज की व्यवस्था है उसकी पालना करनी है। एसओपीटी जो हमारी एसओपी है उसके अनुरूप जो भी हमें निर्देश मिले विभागीय, उसकी पालना करते हुए ही हर वक्त मुंह पर मास्क रखते हुए आपको शिक्षण करना है। और आशा है मेरे विद्यार्थी इस सभी निर्देशों का पालन कर रहे हैं, और आज हमको भी विद्यालय में बच्चों को देखकर बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही खुशी हुई कि सरकार ने बहुत ही सुंदर निर्णय लिया। लंबे समय से हम बच्चों से वंचित थे, आज हमें अच्छा लगा। सर, आगे क्या व्यवस्था रहेगी? जैसे आज 50% है, कल ज्यादा बच्चे आ जाए तो आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी ओर से, स्कूल की ओर से? अगर वास्तव में ऐसी स्थिति बनती है तो मेरे पास बहुत बड़ा विशाल परिसर भी है, तो बहुत से पेड़ भी हैं, और जो भी एक्स्ट्रा स्टाफ रहेगा मेरे पास, मैं उनको अलग अलग बच्चों को डिवाइड करके क्लास वाइज उनके भी शिक्षण की व्यवस्था करवाने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल, देखिए कि ये साफ तौर पर इन्होंने साफ कह दिया है कि कोरोना काल को देखते हुए जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मुंह पर मास्क है वगैरह, जो भी कोरोना गाइडलाइन के जो निर्देश है इसको देखते हुए पूरी तरह से व्यवस्था की गई है, और आगे भी जो बच्चे अगर 50% से ज्यादा आते हैं तो इसको बैठाने की भी व्यवस्था की जाएगी। जी बिल्कुल सुरेश, आपने सही कहा, और कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। वापस स्कूल खोलने के बाद में जिस प्रकार से बच्चों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, भले ही वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, नो मास्क नो एंट्री का जो कह सकते हैं सभी को आदेश दिए गए हैं, सैनिटाइजेशन हो, बॉडी हीट, बॉडी टेम्परेचर जानने के लिए जो मशीन्स हैं वहाँ पर भी कई जगह पे पूरी तरीके से कारगर सिद्ध हुई हैं। चलिए, हालांकि समय इजाज़त नहीं देता है, फिर भी रुक कर लेते हैं जोधपुर का। जितेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे, आगे क्या कुछ तैयारियां स्कूल प्रशासन की तरफ से की गई है, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम्स भी आने वाले हैं, और उनको देखते हुए क्या 50% की ही व्यवस्था रहेगी या फिर इसमें कुछ और बदलाव किए जाएंगे, और जो सिलेबस अभी तक ऑनलाइन की वजह से पूरा नहीं हो पाया था
उसको पूरा करवाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। जितेंद्र। जी बिल्कुल, आपके सवाल को मैं मैडम से ही दोहरा लेता हूँ कि मैडम जिस तरीके से बोर्ड के एग्जाम जो है आपने ऑनलाइन कराए हैं, आप कैसे उसको पूरा कराया जा रहा है, क्या तरह की चुनौतियां? सर, आज से इस राज्य सरकार के द्वारा स्कूल खोलने के आदेश हुए हैं, तो उसके अनुसार कोरोना गाइडलाइन की पालना के अनुसार हमने क्लासों में बच्चों को बिठाया। मैं 12वीं सी में थी सुबह से ही, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा स्कूल आने पे। एक बोर्ड के ना ऑनलाइन क्लासें ले रहे थे, तो हर बच्चे के पास एंड्रॉइड फोन नहीं थी, सुविधा नहीं थी, फिर भी हम ना बच्चों को कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी बच्चे आगे पढ़े। जैसे ना काफी हद तक तो कोर्स लगभग इस तरीके से कर लिया गया था, लेकिन जैसे ऑफलाइन क्लासें चलती है उस हिसाब से बच्चे ना ऑनलाइन क्लासेस में काफी कुछ सीख भी पाए, होमवर्क भी किया बच्चों ने, हम लोगों ने चेक भी किया। 15 मई से बोर्ड की परीक्षाओं का प्रस्तावित कार्यक्रम है, उसके अनुसार जैसे आज से राज्य सरकार के द्वारा स्कूल खोलने के आदेश हुए, हम कोशिश करेंगे कि 2-3 महीने में हम पूरा कोर्स करवा दें और साथ में रिवीजन भी करवाएं। बिल्कुल उमंग, यानी पूरी प्रयास यही है कि बोर्ड के जो भी एग्जाम जैसे आ रहे हैं उनको पूरा जो है सिलेबस करवाया जाए, उसके साथ साथ उस तरीके से जो है बच्चों को मोटिवेट भी किया जाए और उनका रिवीजन भी चेक किया जाए। जी उमंग, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा जितेंद्र, और कहीं ना कहीं अब ये ना सिर्फ जोधपुर में बल्कि पूरे देश भर में जहाँ जहाँ पर भी स्कूल खुले वहाँ पर इसी प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही है। और बड़ी चुनौती तो यही है कि 50% बच्चों का चुनाव कैसे करना है। कई स्कूलों ने अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके अभिभावकों से पूछ कर इस चीज़ को डिसाइड कर लिया, और फिर कई बच्चे ऐसे भी हैं जो स्वेच्छा से स्कूल आना चाहते हैं। ये भी एक उनके लिए कारगर सिद्ध हुआ स्कूल प्रशासन के लिए। खैर, अब बड़ी चुनौती है जो कोर्स अधूरा अभी तक चल रहा है, बोर्ड एग्जाम्स की अगर हम बात करें, उसे पूरा करना। और स्कूल प्रशासन हर जगह का, भले ही वो जयपुर का हो, जोधपुर का हो, बीकानेर, जालोर या फिर कोटा का हो, हर जगह का, पूरे राजस्थान प्रदेश का तैयारी उनकी पूरी है। और अब आगे जाकर इन बच्चों को बोर्ड्स एग्जाम करवाना भी सक्सेसफुली, ये भी जरूरी है। फिलहाल हमारे साथ में जुड़ने के लिए हमारे तमाम संवाददाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखने वाली बात यह है कि पूरे 10 महीने के बाद में आज दिल्ली और राजस्थान में स्कूल खुले हैं। कई जगह 8वीं से 12वीं तक और कई जगह 9 कक्षा से 12वीं कक्षा तक स्कूल खुले हैं। और स्कूल प्रशासन ने अपनी पूरी व्यवस्थाएं कोविड गाइडलाइंस के तहत की। हालांकि कहीं कहीं पर छुटपुट समस्याएं भी देखी गई हैं, लेकिन एक बड़ी सफलता आज राजस्थान भर के स्कूलों के लिए और दिल्ली के स्कूलों के लिए ये रही कि सक्सेसफुली उन्होंने कोविड गाइडलाइंस की पालना करते हुए बच्चों का प्रवेश करवा लिया। और अब आगे चुनौती है बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करवाने की। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।